कि हर किसी की ख्वाहिश होती है कि जो उसकी स्किन है वो ज़्यादा अरसे तक फ्रेश लगे और बहुत ज़्यादा यूथफुल लगे, लेकिन ये 25 या 30 इयर्स तक तो मुमकिन रहता है। इसके बाद मुख्तलिफ मसाइल और रीज़न्स की बिना पर हमारे चेहरे पर बहुत ज़्यादा रिंकल्स होना शुरू हो जाते हैं या हमारा चेहरा ख़राब होने लग जाता है या डल होने लग जाता है। तो इस पर आज बात करेंगे और साथ साथ फाइन लाइंस जो पड़ने लग जाती हैं उस पर बात करेंगे और कौन से ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जो हमारी स्किन को फ्रेश रखने के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बदिया इद्रीस, जो कि सीरिया में पैदा हुए। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू जागो लाहौर। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। यू वेलकम। सर सबसे पहले तो बताएं थोड़ा सा अपने बारे में, और यू वर बोर्न इन सीरिया, कब आए पाकिस्तान, टेल अस अबाउट योर जर्नी। I am Dr. Badiya Idrees. Actually, I have a long journey in Pakistan. I am basically from Syria. I born and raised up in Syria. I visited many countries in the world. So I came to Pakistan previously in the earliest of 2000. Then after that, मैं पाकिस्तान को मुझे अच्छा लगा after visiting many more countries. So I relocated to Pakistan in 2011 or 12. Then after that, I have a long journey since then. I worked in Sheikh Zayed Hospital, did my master in surgery. Then after that, I did my American fellowship in regenerative medicine. And then I did my PhD in aesthetic from USA. But I prefer Pakistan to settle as a country. ओके डॉक्टर बदिया, सबसे पहले तो हम स्टार्ट करेंगे कि जैसे मैं खुद एक लड़की हूँ तो मैं तो स्टार्ट करूँगी, जो स्किन केयर हैक्स है ना वो हर कंट्री के डिफरेंट होते हैं। तो बहुत सी ऐसी स्किन केयर की वीडियोस इंस्टा पे चल रही होती हैं, रील्स चल रही होती हैं जो हम बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, जैसे कोरियन स्किन केयर है, जापानीज स्किन केयर है। तो जितने भी पाकिस्तानी लोग हैं जब वो जाते हैं ना सिलोन या किसी भी उसके पास, तो डर्मेटोलॉजिस्ट के बाद वो पहली चीज़ जो उनको जाके कहते हैं वो कहते हैं कि हमें एक ग्लास स्किन चाहिए। तो मैं वही पूछूंगी कि सीरियन स्किन केयर जो है और जो पाकिस्तान स्किन केयर है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या इंटरेस्टिंग चीज़ आपको लगी है? जी एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ कि इसमें जब हम कंट्री या कल्चर को करते हैं ना, कि इस कल्चर की ये ऐसे स्किन केयर ये वाज़ेह नज़र आता है या पता चलता है कि इसमें इट इज़ रिलेटेड टू लाइफ स्टाइल। अगर मैं स्किन केयर की बात कर लूँ तो मैं आई मस्ट से अबाउट द हेल्दी लाइफ स्टाइल ऑफ एट सीरिया, द हेल्दी फूड, हेल्दी मील एंड एवरीथिंग। पाकिस्तान और सीरिया अगर कंपेयर करें तो कल्चर बहुत अच्छा है, दोनों की ऑलमोस्ट सेम है, बट the awareness is more, you can say, in Syria, and the lifestyle like water. वहाँ पे दमास्कस में जैसे वो हम पूरा दमास्कस एक चश्मे की पानी से पीते हैं, तो वाटर इज़ वेरी एक्सीलेंट, द मिनरल वाटर विच इज़ जो हम टैप से पीते होते हैं। द सीरियन फूड या सीरियन डाइट इज़ वेरी हेल्दी, जिसमें मैं कभी भी याद नहीं किया कि इसमें हम जब खाना खाते हैं अम्मी को हमेशा सलाद रखती हैं, जिस तरह वो इट इज़ कॉम्प्लीमेंट फूड, प्रोटीन जिसमें प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट एज वेल एज वेजिटेबल्स एंड सलाद। तो ये इसमें मैं कहता हूँ स्किन केयर के बारे में, और मैं हर अपनी क्लाइंट को कहता हूँ लंदन एस्थेटिक एंड रिजुवेनेशन सेंटर में, as I had that one, so मैं अपने क्लाइंट्स को कहता हूँ कि if you drink water, plenty of water, और आप healthy lifestyle या healthy meal खाते हैं तो उसमें आपको स्किन केयर में लाइक 50% आपको ज़रूरत नहीं होती है ऐसी ट्रीटमेंट लेने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है। ओके, अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि हम क्योंकि आज बात करें कोलेजन के बारे में, तो कोलेजन इज़ समथिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और अब आकर लोगों को इस हवाले से थोड़ी सी अवेयरनेस मिली है। तो जैसे हमारी जो मिड 20s से लेट 20s में जो कोलेजन है वो 1% ईच ईयर वो कम होता है, और फिर आगे 30 से 45 या 40 तक उसकी जो परसेंटेज है वो 15 to 25 तक कम होती रहती है, और फिर 40 के बाद तो वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो ऐसी क्या चीज़ें हम करें जिससे जो हमारा कोलेजन है वो जल्दी ख़त्म ना हो? जी दो चीज़ें हैं, माई बिलीफ ऑफ थॉट्स कि इसमें हम प्रिवेंशन की तरफ बहले जाएं, प्रिवेंशन को जैसे हमने बात किया कि इसमें जो है वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल है। कोलेजन पहले बात ये बताऊं कि इसमें 90% ऑफ प्रोटीन जो हमारे बॉडी में, तो उसमें इट इज़ दी वेरी इंपॉर्टेंट, दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो सबसे वाफिर प्रोटीन मकदार में प्रोटीन हमारे जिस्म में है।
और उसकी जो है वो 28 टाइप्स ऑफ प्रोटीन होती है, जिसके अंदर वो चेहरे के लिए या स्किन के लिए ओवरऑल ना कि सिर्फ चिन बल्कि जोड़ों की है, हार्ट तक भी अफेक्ट किया जाता। सो उसको जो है वो प्रिवेंशन और ये जो तेज़ी रफ्तार है ना, जैसे आपने फरमाई है कि इसमें 25 to 30 की इसकी रफ्तार जो तेज़ी है ना वो कम हो स्टार्ट हो जाता है 1% एवरी ईयर। सो जब हम उसकी जैसे सन ब्लॉक करते हैं, सन ब्लॉक लगाते हैं, तो उसमें दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा डैमेज किया जाता है स्किन को हमारा, वो इसमें सन की शुआओं की वजह से, जो कि हम प्रीवियसली इतना अवेयरनेस नहीं थी पाकिस्तान में, आजकल तो इतना अवेयरनेस हुआ है। सो यूवी रेज इज़ द फर्स्ट थिंग टू डैमेज आवर कोलेजन ऑफ द स्किन। सो उसको हम ये तेज़ी से रफ्तार जो है वो कम करने के लिए, इसके लिए रेटिनॉल, आजकल वो रेटिनॉइड या रेटिनॉल जो कि क्रीम हम लगाते या उसमें चेहरे पे लगाते तो रात को, तो दैट ऑल्सो इट हैज़ सम a lot of studies which show that it is good for improving the collagen जो स्किन में बनती है। बाकी जो है वो उसमें वाटर पानी पीना है, वो उसमें स्किन को मॉइस्चराइज रखना है, तो ये सारा उसके हमारा फ़ायदेमंद होता है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, कौन सी ऐसी रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारा जो कोलेजन है वो कम होता रहता है? क्योंकि इसमें जो हमारी शुगर है, हमारी अगर शुगर इंटेक बहुत ज़्यादा होती है तो उसकी वजह से भी अफेक्ट होती है इसकी मकदार, हमारी कोलेजन की मकदार, और जो रिंकल्स हैं वो अक्सर डर्मेटोलॉजिस्ट बताते हैं वो आपको जल्दी पड़ते हैं। और साथ जैसे आपने बात की, अगर हम सन प्रोटेक्शन ना इस्तेमाल करें वो भी एक रीज़न है, और उसके अलावा जो हमारी डाइट है वो रीज़न है। तो इनके अलावा और कौन सी रीजंस हो सकती हैं? ट्रू, तो ये इसमें सारा जो आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल है ना, ओवरऑल हेल्दी लाइफस्टाइल, ये हमारा एक्चुअली स्किन, ये जो कोलेजन है ना उसको समझने के लिए या उसको इम्प्रूव करने के लिए वो उसको समझते हैं कि है क्या है। एक्चुअली ये जैसे ग्लू टाइप है हमारे स्किन में, जो कनेक्टिव टिश्यू जो कनेक्ट करता है एक सेल से दूसरा है। जब ये उसमें ब्रेक डाउन हो जाती है, जो कि सबसे ज़्यादा डैमेज कर सकते हैं सन स्क्रीन यूवी रेज, तो उसमें ये जब ये ब्रेक डाउन हो जाता है तो स्किन में क्रैक्स आ सकती हैं, उसमें ड्राइनेस आ जाती है और ये फाइन लाइंस वगैरह, रिंकल वगैरह आ जाती है। सो स्टार्ट ऑफ एजिंग ये किया जाता है। उसके अलावा जो है वो आपने कहा कि वाटर इनटेक या उसमें हमारा हेल्दी लाइफस्टाइल जो हम इम्प्रूव करते हैं। उसके अलावा आपकी जो कोलेजन है ना वो उसमें बेसिकली, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं आपकी ऑडियंस को कि इसमें किस खाने में एक्चुअली वो अवेलेबल होती है। तो कि वो जैसे विटामिन सी है, अब विटामिन सी इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर दी कोलेजन को बनाने के लिए हमारे जिस्म में। सो विटामिन सी या एंटीऑक्सीडेंट जिसको कहते हैं, फ्री रेडिकल्स है, पोल्यूशन जो है वो उसमें बहुत मुतासर करती है, तो उसमें हम पोल्यूशन से जितना ज़्यादा वो हम अवेयर कर सकते हैं। सन ब्लॉक को ऐसे यहाँ पे मैं ज़रूर एक पॉइंट करूँगा, एक चीज़ है कि इसमें लोग समझते हैं कि इसमें सूरज में जाना या धूप में जो डायरेक्ट सन रेज़ की वो हम तब सन ब्लॉक लगाना चाहिए, ऐसे नहीं है। बिल्कुल। इवन अगर आप अपने घर में या अपने ऑफिस में और डे लाइट आ रही है ना, तो उसमें डे लाइट में यूवी रेज होती है। और डॉक्टर साहब ये भी कहा जाता है कि जैसे हम गाड़ी में बैठे हुए हैं तो हम तब नहीं इस्तेमाल करते, हम कहते हैं शेड्स लगे हुए हैं तो हम नहीं इस्तेमाल करें, हालांकि जो ग्लास के थ्रू आती है ना वो हमारी स्किन को ज़्यादा डैमेज करती है। ऑल राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल जो सप्लीमेंट्स है ना, हम देखते हैं जो कोलेजन सप्लीमेंट्स है वो बहुत ज़्यादा मार्केट में कॉमन होते जा रहे हैं, तो थोड़ा सा इस हवाले से हमें एक्सप्लेन करें और जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनको भी, कि एक तो सप्लीमेंट्स हैं जो हम कोलेजन के सप्लीमेंट्स लेते हैं, शॉर्ट्स हैं कोलेजन शॉर्ट्स, वो भी बहुत ज़्यादा हम देखते हैं कि ट्रेंड पे जा रहे हैं सोशल मीडिया पे। उसके अलावा हम मार्केट में कोई भी क्रीम परचेज़ करने जाएँ तो उसके ऊपर बड़ा सा लिखा होता है कोलेजन। तो ये बताएं कि जो टॉपिकल स्किन केयर है, टॉपिकल क्रीम्स में जो इसकी अमाउंट है, क्या वो सच में हमारे स्किन बैरियर को क्रॉस करके स्किन में पेनिट्रेट हो सकता है, या सिर्फ एक ये आप कह सकते हैं मार्केटिंग स्टंट है? मैं आपको बताऊं, एक्चुअली वो आजकल इतना ओवर सैचुरेटेड होता है ना मार्केट्स में, तो उसमें हमेशा कोई भी स्किन केयर का यूज़ करने के से पहले या उसमें किसी मेडिसिन लेने से पहले तो अपनी डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें। दूसरा ये है कि इसमें कोलेजन ऐसे नहीं है कि हम कोलेजन जब खाते, इवन जो पाउडर या कैप्सूल की सूरत में हम कोलेजन लेते हैं, ये नहीं है कि इसमें एज इट इज़ वही जाके वो हमारे स्किन में डिपॉजिट हो जाता है।
बट ये इतना मतलब कोलेजन इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोटीन, तो उसमें जो है ये तो मतलब सिंपल फॉर्म में तो ये अब्जॉर्ब होगी और अमीनो एसिड बन जाती है। उसी अमीनो एसिड जो कि इम्पोर्टेंट है हमारे जिस्म के लिए जो उसको बनाने में, वो वहाँ पे एज अ रॉ मटेरियल जाती है। मतलब ये नहीं है कि इसमें कोलेजन एज इट इज़ वो हमारे जिस्म में डिपॉजिट हो जाती है। सो दिस प्रोटीन या उसके साथ विटामिन सी के साथ है जो एंटीऑक्सीडेंट के साथ वो हमारे जिस्म में बनती है कोलेजन, फिर वो वहाँ पे जाके डिपॉजिट हो जाती है, चाहे जल्द में या हमारा वो जोड़ों में या उसमें आर्टरीज़ में, हार्ट में, ये सारा उसकी वो एक हिस्सा बनता है। सो स्किन में ऐसे नहीं है कि इसमें कोलेजन वो अब्जॉर्ब हो जाती है। इट इज़ नॉट लाइक दिस। मतलब वो सिर्फ एक मार्केटिंग स्टंट है। यस यस। तो हमें ये जो महंगी क्रीम्स हैं या ये चीज़ें हैं ये इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए जस्ट बिकॉज हमें लगे कि इससे जो हमारा कोलेजन है वो हमारी स्किन को मिल जाएगा। मैं कहता हूँ कि इसमें जो है वो 4 चीज़ें ये मस्त इस्तेमाल करना। इसमें कीप इट सिंपल, सन ब्लॉक, उसमें रेटिनॉइड एट नाइट, विटामिन सी इन द डे, सो जो एंटीऑक्सीडेंट एंड मॉइस्चराइज़र, ये 4 चीज़ें। और मैं अक्सर अपने क्लाइंट से मजाक के तौर पर कहता हूँ अगर ये इस्तेमाल ना करते तो आपकी ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल हो जानी चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे थे कि जो कोलेजन है उसका रोल हमारी बॉडी में क्या होता है और किस एज में जो है ये बनना कम हो जाते हैं और कैसे हम इसकी मिकदार को पूरा करें ताकि जो हमारी स्किन है वो बड़ी ज़्यादा यूथफुल लगे और जो फाइन लाइंस हैं वो भी हमें जल्दी ना पड़े। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद थे एस्थेटिक सर्जन डॉक्टर बदिया इदरीस। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू वेरी मच।